आज मेरे इस वार्ड में दो माएं आज हमें अपने हाथ के बने हुए खाने का स्वाद चखाएंगी। लेट मी आस्क ऑल द बॉस मॉम्स, एक कोई क्रेविंग वो बताएं जो उनको हो रही है। आलू पराठा, बटर और चाय। चाय के साथ गोलगप्पे। गोलगप्पे, पराठा, मक्खन। मैम हमें तो कुछ पूछो। नहीं मैम, इसको मार खाने की क्रेविंग हो रही है। बहुत मस्त है। फिर दो दिए। वो ही किसके लिए? बॉस मॉम्स, आपको अपने हस्बैंड की एक ऐसी खामी जो आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में वो ना आए। वो हर छोटी छोटी बात पे बहुत चिढ़ता है, बहुत बहुत ज्यादा एक चिड़ वाली आदत है। भाई पॉइंट नोटेड। बट डज इट अफेक्ट यू? ऑलवेज। ये जो आज आपने अपनी दिल की बात जो सामने रखी मेरे वार्ड के जरिए, यही बातें आपके हस्बैंड्स तक भी पहुंची है। एक ना बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है एक केयरिंग नेचर में और ओवर पोजेसिवनेस में। वो हर चीज जानी है मेरी लाइफ में, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ। ओवर पोजेसिवनेस की वजह से तो मैं बोलता था कई बार यार आई फील लिटिल सफोकेटेड। और कई बार मुझे घुटन में ऐसा होता है कि मैं इसको ये चीज बोलता था यार कि जितना तेरे पास लव है ना, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो चाहिए नहीं। Constant checks is something that destroys the relationship. थोड़ा. Space is very important. मेरे 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे, इसमें डॉक्टर ने मुझे बोला था तुमसे तो मैं रेस्ट करवाऊंगी। एक ट्यूशन थी जो फ्लो उसमें लिफ्ट थी, मैंने मेरे डॉक्टर को बोला मेरी एक ट्यूशन है उसमें लिफ्ट है, 2nd फ्लोर है, मैं जा सकती हूँ। तो उसने बोला कि लिफ्ट पे जाओ, आना जाना देख लो ना, कैब से आना है। मैं कैब से आऊंगी तो मुझे बचेगा क्या? मतलब 50% तो मैंने कैब को दे दिया। तो मैंने कहा ओके मैं कर दूंगी। उसके 10 दिन बाद मुझे दूसरी ट्यूशन मिल गई। ऐसे करते करते मेरे 2 महीने में 5 से 6 ट्यूशन। मैंने पूरी लाइफ में इतना अच्छा लेवल का नहीं कमाया जितना मैंने। मेरा ये था, मैं अपने बच्चे से बात करती थी, मैं कहती थी तू मेरा बस इन 9 महीनों में साथ दे दे, मैं तेरी पूरी जिंदगी साथ दे दूंगी। उसके बाद मेरे बच्चे ने ये रियलिटी शो चुना मेरे लिए। तो हम सबकी मतलब मेन कंसर्न ये कहने का कि हम सबकी बात जो सोल है ना, बहुत प्योर सोल है और बहुत अच्छी सोल्स है। तो समझना उस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म का, और हम लोग हमारी वजह से नहीं आए हैं। ये प्लेटफॉर्म किसका है? बच्चों का। हमें उनकी वजह से बुलाए, तो हम लोगों को पूछता कोई। हेलो वैल्यूज, संस्कार, अच्छी आदतें, ये वो एसेट्स है जिन्हें पैसों से नहीं तोला जा सकता है। पैसे फिर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों में हम जो संस्कार डालते हैं वो उनके लिए गाइडिंग लाइट का काम करती है। और वो संस्कार जो बच्चों में जाते हैं वो सिर्फ माँ के नहीं होते हैं, पिता के भी होते हैं। इसलिए बॉस मॉम्स, अब आप करेंगी एक इसी से जुड़ी वार्ड एक्टिविटी। आपको ये बेबी का कटआउट और उसके साथ ये थम्स अप और थम्स डाउन का कटआउट तो दिख ही रहा है ना। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ बुलाऊंगी और आपको अपने हस्बैंड की वो एक खूबी बतानी है जो आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे में आए, और एक ऐसी खामी जो आप चाहती हैं कि आपके बच्चे में वो ना आए। तो सबसे पहले निधि। सबसे पहले मैं जो चीज ना जाए इस ओवर थिंकिंग, क्योंकि उनका ऐसा है कि वो खुद ही सोचते रहते हैं, वो खुद ही बुरा लगता रहता है और खुद ही अपना इल्यूजन बना लेते हैं कि अरे ऐसा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ना आए। एक ऐसी क्वालिटी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में आए। ही इज वेरी फोकस्ड। अगर कोई चीज चाहिए उन्हें, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे मेरा बेस्ट ट्राई करना है, ये खूबी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में आए। स्मृति, अच्छी क्वालिटी ये है कि हम दोनों में से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन राघव बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और हमारी इस बात पे कई बार बहुत ज्यादा झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसको अरे नहीं इतना भी प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है, बट फिर बाद में मुझे
एक दो दिन के बाद या मे बी आफ्टर अ वीक ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ शायद ये ऐसा होना चाहिए। तो मतलब बेबी शुड बी अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल और इमोशनल, दोनों इमोशंस होने चाहिए, बट उनकी तरफ से हाँ एक वो प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए। सो दैट्स द वन। और बुरी चीज ये है वो हर छोटी छोटी बात पे बहुत चिढ़ता है, बहुत बहुत ज्यादा एक चिड़ वाली आदत है। बट डज इट अफेक्ट यू? यस ऑलवेज। या पास में कुछ ऐसा हुआ कि यार वो मेरे जहन में रह गया? हाँ मतलब जैसे अभी प्रेगनेंसी चल रही है, तो अगर किसी दिन मुझे मॉर्निंग में जैसे कुछ चीजें होती है लाइक हम जो भी अपना डेली रूटीन है, जैसे कुछ मॉर्निंग में मैं अपना कोकोनट वाटर लिया या उनको गर्म पानी चाहिए, तो वैसे वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर बाय चांस मैंने अपनी किसी काम की वजह से वो चीज भूल गई, तो वो बोलेंगे अरे यार एक ही चीज तो है जो मुझे सुबह चाहिए होती है, और उसकी वजह से फिर वो दिन शुरू होने से पहले एस्केलेट हो जाती है और फिर वो पूरा दिन वो बात वैसी रहती है, उस पर फिर वो पूरा दिन चिड़चिड़ और वो वैसा रहना, तो फिर ऐसे ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स फिर वो ना पाइल अप हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं आपस में। तो वो मैं चाहती हूँ कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू, लगा दीजिए। ठीक है भाई, पॉइंट नोटेड। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे में वो गुस्सा ना आए, मेरे गुस्सा बच्चे ना आए? नहीं, और गाली वो गुस्सा करते हैं बहुत? नहीं मैम, कहाँ करते हैं। गलोच नहीं आना चाहिए, बस गलोच नहीं आना चाहिए, गलोच नहीं। अभी कभी गुस्सा किया हाल फिलहाल उन्होंने आप पर? वो तो मैम करते रहते हैं। किस बात पे गुस्सा किया उन्होंने? जैसे कोई काम रहता है कि तू आज ये पहन कपड़ा, तो मैं बोलती हूँ नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी। तो बोलते जा तू अपने मन का करती है कर। तो अपने मन का ये कर। ओके। कोई ऐसी खूबी जो आपके पति में है और आप चाहती हैं कि वो आपके बच्चे में आए? खुश दिल रहते हैं। खुश दिल है? रहते हैं, जैसे जब गुस्सा नहीं करते तो खुश दिल रहते हैं, गाना वगैरह गाते हैं। अच्छा, तो गाने वाला मिजाज चाहिए आपको अपने बच्चे में जी, कि गुनगुनाता रहे हमेशा? हाँ, डांस वगैरह भी करते हैं। ठीक है, क्या लगा दीजिए। हाँ, ये ऐसे लगा। सो मैम जो मैं खूबी चाहती हूँ वो है हॉनेस्टी और हम्बलनेस। कोई भी ओपिनियन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो देने पे डरते नहीं है, वो हमेशा अपना ओपिनियन रखते हैं और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। हम्बलनेस इसलिए कुछ भी हम अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं उनमें कभी वो घमंड ईगो कभी नहीं आया है। वो मतलब उन्होंने कभी हमें दिखाया भी नहीं है, कुछ भी हो किसी से भी रिलेटेड। तो ये खूबी मैं चाहती हूँ। सो कोई एक बात मैम, नॉन पंक्चुअलिटी, कुछ भी मतलब खाने को लेके कुछ ड्रेसअप करना है या कुछ भी हो, हर टाइम लेट। इवन हमारी बारात भी आनी थी तो वहां पे भी वो लेट हो गए थे। उसके लिए भी लेट हो गया था। क्लासिक मैन। उनकी मम्मा खुद भी परेशान है इस चीज को लेके, तो अभी कोशिश कर रही हूँ, बट आई होप कि ठीक हो जाए। सो क्वालिटी हस्बैंड की ये कि जिस तरीके से हेल्पिंग और केयरिंग है घर पे, मतलब सारे काम मेरे साथ घर पे इक्वली बटाते हैं। तो आई वांट दैट माय किड टू लर्न दैट फ्रॉम हिम ओनली। और नेगेटिव, यस वो बहुत लेजी है, सारे कामों को टालता रहता है। मैं बहुत इरिटेट होती हूँ कि कुछ काम दिए कल कर दूंगा। वो कल 6 महीने तक भी गया है और वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेवल कि वो घर का सारा काम भी करते हैं, 50-50 भी है और वो काम डिलीट नहीं, वो मुझे करवाना पड़ता है। तो ये क्वालिटी थोड़ी He wants to do it. It's just वो कहते हैं मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है, वो ये नहीं बोल रहा कि मैं मशीन नहीं चलाऊंगा या मैं कपड़े नहीं धोऊंगा। So I don't want the baby to have that. वो मेरी तरह punctual and timely, super fast सब करे। On schedule. On schedule. जैकी बहुत काइंड है और बहुत पंक्चुअल है और लोगों की हेल्प करता है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करता है। दैट्स आई लाइक अबाउट हिम। एंड जो चीज मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती वो चीजें शेयर नहीं करता। जब वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना कि अभी मतलब आप संभाली नहीं जा रही, वो उस टाइम पे बोलता है। तो मैं उसको बोलती हूँ तो पहले बोलता हम कुछ सोल्यूशन निकाले। तो वो चीज मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सुधरेगा। मैं लगी हुई एमआई करने। गुड, आई लव द ऑप्टिमिज्म। ठीक है, थैंक यू। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे फैमिली हो, अड़ोस पड़ोस में बहुत हेल्प करते हैं एकदम। चाहती हूँ कि आने वाला बच्चा, बेटी बेटा जो भी हो, उनके जैसा बने। और काम ये है उसमें कि ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं सब पर। जिसके साथ सालों से रिश्ता है वो भी आंख बंद करते 1 सेकंड में मैं बहुत जल्दी धोखा खा लेते हैं। हाँ, और उससे कई धोखे ऐसे खाए हैं जिसे अपने से रिश्तों 15-15, 20-20 सालों से जो दोस्त होते हैं, नजदीकी होते हैं, पता है कि नहीं इसने साथ मेरा साथ इतना बड़ा धोखा दिया,
फिर भी वापस उसके साथ रिलेशन रखते हैं। तो हमारा भी यही होता है कि जल्दी ट्रस्ट मत करो किसी दिल को। बड़ा है ना उनका। ठीक है, थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि अनिल पे बेबी की जो चीज है वो जो उसका टाइम का वैल्यू करना, क्योंकि वो रात को अगर 2:30 बजे भी सो रहे हैं ना तो वो सुबह 4 बजे उठ के पार्क जाएंगे, पूरा रनिंग करके आएंगे और 8 बजे तक पूरा प्रोसेस अपना करेंगे। वाह, यहाँ पे भी मैं यहाँ देखो, अब ऐसी कोई चीज जो अनिल पे नहीं जानी चाहिए वो है उनका मूड स्विंग होना। अच्छा, जैसे अपराजित मूवी देखी है ना हमने, कभी ऐसा कभी वैसा इंस्टेंट। अभी वो आपके साथ हंस रहे हैं, 2 मिनट में ऐसे नजर घुमाएंगे, फिर अब मैं नोटिस करूंगी। हाँ, ये उस पे नहीं जाना चाहिए ये सब, नहीं तो पिटेगा मेरे से बच्चा रोज। कहीं का गुस्सा कहीं तो निकले, बच्चा पिटेगा। आज तक मैंने कभी अभिनव को किसी चीज के बारे में या किसी को कभी ब्लेम करते नहीं देखा है। उनका मानना ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां होती हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर होती हैं। वो कहते हैं चल हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। वाह, so that is the biggest trait I want in my baby। उनकी खामी सबसे बड़ी ये है, इमोशंस उनमें कम है। मैं कभी उनसे कुछ डिस्कस करती हूँ या कभी मैं मतलब इमोशनल हो जाती हूँ तो वो मुझे झांसी की रानी बनने के टिप्स दे रहे होते हैं। मतलब कि सुन लो ना उस टाइम पे जब मैं बोल रही हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं रो रही हूँ, यार सुनो, ठीक है काम चला लेंगे, अभी काम चला लेंगे। थोड़ा मेमोरेबल चलता है ब्रो चीजों को। अब ये बिना काम के इमोशनल होती है, मालूम है? कोई कुछ बोले मैं क्यों रो रही तू भी, अफसोस को मां जिधर के उधर चेक हाँ। मैम मैं ये कहूंगी मेरे हस्बैंड में पेशेंस लेवल्स बहुत अच्छा है। उनको कहाँ कब क्या करना है उनको बहुत अच्छे से पता है। मैं पेशेंस का एंगर तो सबके अंदर होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। बस किसी का हाई लेवल होता है, बहुत ज्यादा होता है, किसी का लो लेवल होता है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे में रहे, मतलब एंगर रहे, थोड़ा सा लो लेवल करे, बहुत हाई लेवल की बर्दाश्त ना हो कुछ मतलब कि कुछ ऐसा ना करे। वो तो यहाँ भी आने के लिए एकदम मना कर दिए थे, अरे प्रयागराज क्यों, 2 दिन में निकाल देंगे तुम्हें, कहाँ कहाँ जाओगी, सब फेक है, सब विश्वास मत करो ये सब। तो फिर आप इतनी अड़ी कैसी रही? उनको मैंने आपकी वीडियो दिखा खिलाई है मैम। उनको नहीं पसंद है कि कोई डिस्टर्ब करे, कोई दूसरा कोई मैसेज करे, मेरी बीवी को कोई देखे, मतलब देखे नहीं, मतलब कि दूसरे नजरिए से देखे, अरे वो उसकी बीवी देखो क्या कर रही है, प्रेगनेंसी में इधर गई है उधर गई है। क्या आपको लगता है आप दबी हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, समाज क्या कहेगा कि पति के पास पैसा नहीं है, तुम जॉब करने जाओगी, यही सोच है तुम्हारी। मैं हर छोटे शहर की बात कर रही हूँ। कोई भी लड़की जो फैमिली वाली हो और सब कुछ देखना पड़ता है, इस वजह से हम लोग बंद जाते हैं। थैंक यू। मुझे एक चीज अच्छा लगा, मैं अच्छा पति हूँ ना, बस खत्म। बस इतना सारा नहीं सुनाई देता का, बहरे हो क्या? नहीं, ये क्या, ये सोसाइटी के लिए यार, हम अच्छे हैं। बात ही नहीं हो रही है भाई। शादी के पहले ही बोला था भाई, अरे मेरे भाई। क्या मेरे भाई? ये जो आज आपने अपनी बातें, अपनी दिल की बात जो सामने रखी, जो शायद आप अपने हस्बैंड्स को नहीं बोल पाती या उनके आगे नहीं रख पाती, मेरे वार्ड के जरिए यही बातें आपके हस्बैंड्स तक भी पहुंची है। उन्होंने आपको ये एक्टिविटी करते हुए अभी लाइव देखा है और अब मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड्स इस वार्ड में आए और अपना पक्ष रखे। स्कैम हो गया मैम, ये स्कैम था। आइए, हम तो चाहते हैं आप सुने, ऑफ कोर्स। चलिए हम अभिनव से शुरू करेंगे। आई एक्सेप्ट द फैक्ट मैडम, मैं उतना ज्यादा इमोशनल नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बट आई थिंक पोस्ट दिस सेशन या रियलिटी चेक था। तो इसके बाद आई थिंक आई विल हैव मोर पेशेंस कि चलो अभी 15 मिनट सुनता हूँ ना, अभी 40 मिनट सुन लूंगा। बट दिस इज फैक्ट फॉर श्योर कि अगर 40 मिनट सुन लूंगा तो उसके अलावा ऐसा कोई मैटर होता ही नहीं कि उससे ज्यादा सुनने की जरूरत है। तो दैट विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू मैम। एक ना बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है एक केयरिंग नेचर में और ओवर पोजेसिवनेस में। मतलब शी ऑलवेज वांट कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, मैं उसको हर चीज जाननी है मेरी लाइफ में, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, क्या नहीं हूँ। इफ आई गो फॉर सम टाइम, मैं बाहर भी जाऊं, उसको वो हर चीज एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उस वजह से हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी है कि जहाँ पे उस
रीजंस की वजह से, ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से, तो मैं बोलता था कई बार यार आई फील लिटिल सफोकेटेड। Constant checks is something that destroys the relationship. थोड़ा. You have to trust your man. No, I do. It's difficult. I know it's very difficult, but it's a practice. It's a practice. Yeah. घर लेट आना या कुछ आना, your heart should know Yeah. that my man is going to be back, is going to be safe, and I have that sense of security. और कई बार मुझे घुटन में ऐसा होता है कि मैं इसको ये चीज बोलता था यार कि जितना तेरे पास लव है ना, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो चाहिए नहीं, क्योंकि I have so much of love to give. तो वो उस चीज में मेरा ढक जाता है, मैं वो चीज बता ही नहीं पाता हूँ। Space is very important. Very तो important. फिर वो वाली चीज हो जाती है, तो फिर मेरा वो चीज दब जाता था हमेशा से। मैंने आज अपनी बॉस मॉम्स को सराहना तो दे दी, लेकिन किसी एक को मैं तोहफा भी दूंगी, और तोहफा उस बॉस मॉम को दूंगी जिसने बिना हिचकिचाहट अपने मन की बात बोली है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। एंड दैट्स व्हाट ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न। आपको ऐसा लगता है कि हम शायद कुछ बोलेंगे, पति रूठ जाएंगे, परिवार वाले रूठ जाएंगे, समाज क्या बोलेगा, लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर आप ये सब नहीं बोलेंगे ना, तो आपका बच्चा वो रिजेंटमेंट लेकर आएगा। सो फॉर दैट आई वांट टू अवार्ड दैट मॉम who has been brave, and that mom is Nitika. ये है छोटा सा हैम्पर आपकी बीवी के लिए। Sabhita is a leading premium ethnic Indian wear for women, known for blending traditional craftsmanship with modern designs. Enjoy the hamper. Thank you so much. No, please. प्लीज नहीं, बिल्कुल ये मत करना, प्लीज कभी मत करना, प्लीज कभी मत करना। थैंक यू। जितने में मैं भी तो पैसे ले सकता था ना स्मृति बच्चे के। वैसे हर चीज में नेगेटिविटी झूठी है। ऑब्वियसली इतने लोग देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि फैमिली में भी बोला है कि हाँ उसके साथ ज्यादा जितनी मत रात कर ये वो सो, तो मतलब वही चीज है कि मतलब मेरे को वही लग रहा था कि वही देख मेरे को फर्क नहीं पड़ता फैमिली बोला, उस बंदे ने क्या बोला, इस बंदे ने क्या बोला, मैंने उन बातों का भी केयर नहीं किया, और मैंने ना कभी उनके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल चीजें बोली। हमारी याद है जितनी भी कॉन्वर्सेशन थी वो तेरी मेरी थी ना, क्योंकि हमें ये तेरे को तू मुझे बोलती थी कि राघव मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं। पॉइंट इसकी जो चीजें खाती है आदमी को वो आदमी बोलता है, और इवन तो मैं भी नहीं चाहूंगा बच्चे में कभी भी चिड़चिड़ा तो मेरे में, मुझे पता है वो है पॉइंट एग्जैक्टली मेरा ये है। बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस मैं अपनी चीजें बाहर नहीं लाता हूँ, तो उसकी चीज की वजह से तू ऐसा रिएक्शन देगी कि नेक्स्ट टाइम मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ बोलूंगा उसकी वजह से तेरा रिएक्शन आएगा, तो आई विल बी स्टे क्वाइट। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगी, मेरे को अगर ऐसा मैं नेक्स्ट टाइम भी नहीं कभी शादी से पहले वी वर वोकल अबाउट इट ना, शादी के बाद चुप हो गए थे क्योंकि यही रीजन था कि कोई मतलब नहीं था। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे को पास्ट शादी से पहले लोगों ने कैसे जज किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि शादी के बाद क्या हुआ, मेरे को कभी नहीं पता, और लिटरली नहीं पता। मैं ऐसा ही था, ऐसा ही। मुझे किसी को जाके आंसर क्यों देने हैं भाई, ये मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। तो आपका समझ ही लग गई वो चीज, तो आपको चीज वो लगी कि मैंने ये चीज बोली कि सोसाइटी ये सोचेगी हाँ, बट अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रादर देन वो मुझे ये वो करना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो और मेरे को उससे कनेक्ट होके कैसे हम उसको और बेटर कर सकते हैं। सो इट्स दैट जिस पे एग्जैजरेट करके वो करना इट्स नॉट अ पॉइंट। थोड़ी पानी पी ले मेरे को पिला। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो? गुड। मूवमेंट इतनी अच्छी है, टच करते से बेबी ने आपके लात मारा मुझे। बेबी की हार्ट बीट ठीक है और अच्छे। डॉक्टर रात को ना बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन हो रही है, कल रात भी मैं भी शायद एडजस्ट हो रहा है, वो तो जगह का फर्क पड़ता ही है। यू कैन टेक हॉट वाटर बैक। थैंक यू। टेक केयर। हाउ आर यू? आई एम बोलो, यू आर फाइन? बेबी मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग इज गुड? कोल्ड ड्रिंक बोल दो ना डॉक्टर प्लीज देने को, एक ग्लास। एक ग्लास अनहेल्दी है, कोल्ड ड्रिंक पी के क्या करोगे? एसिडिटी सेटल हो जाती है। बिल्कुल नहीं, अलाउ नहीं है अनहेल्दी चीजें, हम तो बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकते, राइट? यू कैन आप 10-40 ले लो, कोई टेंशन नहीं। सुबह सुबह खाली पेट ले लोगे ना, तो दिन भर यू वोंट बी फीलिंग दैट। आई वाज टेलिंग द नर्सेस कि आप लोगों ने हमारी आदत बिगाड़ दी है, हमको आदत है अपनी दवाई याद करने का, अब वो लोग दवाइयाँ खिला रहे हैं हमको। आई एम टेलिंग देम ऐसा ना हो कि घर जाके खुद ही भूल जाओ कि दवाई खानी, क्योंकि कोई देने नहीं आया आपको। मेरी ना एक रिलेटिव है
वो वेजिटेरियन है और उनको समहाउ अपने प्रेगनेंसी में चिकन की क्रेविंग जो चीज कभी खाई जो चीज कभी खाई नहीं, जिसका कभी टेस्ट नहीं पता, उसकी क्रेविंग हुई। सोच बेबी आ रहा और खाए और नॉनवेज खाया प्रेग्नेंट और दबा के खाया, मजा आया। फेज इज वेरी डिफरेंट, बहुत कुछ भी हो सकता है, तुम सोच भी नहीं किसी को सकते। रोटी से स्मेल मतलब गंदी गंदी सी आती है। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है उसकी स्मेल, मतलब प्रेगनेंसी में भी अच्छी लगती है और वैसे भी अच्छी लगती है। प्रेगनेंसी का एक अहम हिस्सा होता है तरह तरह की क्रेविंग्स। समटाइम्स वी क्रेव फॉर खट्टा, समटाइम्स फॉर मीठा, कभी भी कुछ भी खाने को मन करता है एंड द ब्रेन जस्ट सेज के यार जितना भी खा लो बस कम ही रहेगा। पर एक ऐसी चीज है जो हमारी क्रेविंग्स को एकदम शांत कर देती है और वो क्या है? माँ के हाथ का खाना। आज मेरे इस वार्ड में 2 माएं आज हमें अपने हाथ के बने हुए खाने का स्वाद चखाएंगी। स्वीटी की मम्मी और निलिका की सास। सो आप प्लीज बताइए कि आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज मैं इसकी पसंद की सिंधी कढ़ी बनाने वाली हूँ। सो नाइस। आज आप क्या बनाने वाले हैं? राजमा। वाओ। हमारे 2 काउंटर्स सेट हो गए हैं। यहाँ बनेगी सिंधी कढ़ी और यहाँ बनेगा राजमा चावल। तो निलिका की सासू मॉम प्लीज आ जाइए और आप भी प्लीज इनकी हेल्प करने के लिए आ जाइए। इट्स लाइक अ गुड फ्रेंडशिप। स्वीटी की मम्मी आइए आइए आइए। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आपको हेल्प चाहिए होगी। हाँ? चलिए, आई एम तो सुपर एक्साइटेड। शुरू करते हैं। हरी मिर्च। सुगंध आ रही है भाई। स्वीटी, आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जब आपको लगा कि यार आज दिन बुरा था, मूड अच्छा नहीं था, लेकिन मम्मी ने घर में राजमा चावल बनाए और इंस्टेंट मूड जो है? हाँ, उस दिन मेरी सेल अच्छी नहीं हुई थी तो बॉस ने बहुत डांटा था। तो फिर मैं घर आई थी ना, तो मैं सबसे चिढ़ रही थी, मम्मी से भी पापा से भी, कि नहीं खाना नहीं खाना। और फिर मम्मी ने शायद दाल बनाई थी मम्मी ने, तो मैंने कहा रोज रोज दाल नहीं, तो मम्मी ने फटाफट प्रिपेयर किए राजमा, फिर खिलाए। तो हाउ स्वीट। निलिका, किसके हाथ का खाना ज्यादा पसंद है, मम्मी या सासू माँ? दोनों। और मेरे को दोनों शहरों में मिलता है, एक भोपाल में और एक दिल्ली में। जहाँ जाओ वहाँ दोनों अच्छा खाना मिलता है। So your baby will enjoy Yes, best yes. of both the worlds. मैं दोनों सीखना भी नहीं cuisine। चाहती। नानी सीखना और भी नहीं चाहती है। ये नानी और दादी की ही रेसिपीज रहेंगी। आप दोनों आपस में तालमेल से खाना बना रहे हैं, मुझे आंटी के लिए बुरा लग रहा है। तो नहीं, मैंने उनको बोला था कि अपने हमने उनको ऑफर किया था। वाओ व्हाट स्पॉट्स। आइए आइए आइए। मैम, मेरी 34 वीक्स की प्रेगनेंसी चल रही है और मुझे सिर्फ अनिल ने और मम्मी ने बैठ के खिलाया है। हाँ? मैंने अभी तक रसोई में कदम नहीं रखा 34 वीक्स। हाउ लकी, वेरी नाइस। चलो अब देखेंगे कि हम दामाद जी खाना बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। रियली? पूछो। इतनी आईब्रोज उठाकर बोला मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है। मैं पास करूंगी। हाँ, खाना कैसा बना था? आई सीटी आई। नाइस। 2 कटोरी चावल को पकने में कितनी सीटियां चाहिए होती है? एक। चावल हम तो धीमी आंच पे पकाते हैं भाई। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। खाना किचन में गए नहीं है, 2 3 4 कोई भी तुक्का लगे तो लगे। चावल का पूछ रही है? अब चावल भी हम कुकर में नहीं बनाते। नहीं बनाना, कुकर फट जाता है मैडम, डर लगता है। हमारे बिहार में कुकर फट गया था, पता है? लेट मी आस्क ऑल द बॉस मॉम्स कि एक कोई क्रेविंग वो बताएं जो उनको हुई है या हो रही है। लेट्स बिगिन विद निलिका। गोलगप्पे। गोलगप्पे। उसका पराठा, मक्खन एंड पराठा। आहा। आलू पराठा, बटर और चाय के साथ। दीदी, मुझे स्वीट की हो रही है, शक्कर भी खा ले रही हूँ मैं। मैंने पूरी लाइफ में जितनी जलेबी नहीं खाई, अभी जलेबी खा ली। हाउ नाइस। हमारा कंफर्ट फूड सिड्डू की मम्मी के हाथ की। वही मन कर रहा है। सब नाम ले रहे हो, मन हो जा रहे हैं। मैम हमें तो कुछ पूछो। नहीं मैम, इसको मार खाने की क्रेविंग हो रही है। ये जितना परेशान कर रहा है ना। वो चांदनी खिलाएगी टाइम टू टाइम। मारती है मैम मुझे। हाँ? सही में मारती है मुझे। कभी थोड़ी सर्विसिंग होनी चाहिए। एक और सीटी आ गई आंटी जी। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो हम अपने वार्ड पे ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉस मॉम्स का न्यूट्रिशन, वेल बीइंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो उसे मद्देनजर रखते हुए आप सभी का खाना जो है वो तैयार है। तो इसलिए आई विल रिक्वेस्ट द टीम टू काइंडली गेट देयर फूड, तो एटलीस्ट आप लोग अपना खाना खा सकें एंड यू फील
नाइस एंड वार्म जब तक हमारा ये खाना बनता है, क्योंकि मेरे इस वार्ड में बॉस मॉम का जो स्केड्यूल है उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग्स फॉर अस। ओके, पतियों का भी ऐसा ही है ना, मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब आप पति कम भूख लगी है मैम, नाश्ता अभी ज्यादा कुछ है। भी कुछ चलो वापस वापस वापस। और अगर किसी ने अपनी बीवी का खाना खाया उसको लूज मोशन होंगे। स्वीटी आओ, माँ के खाने का पहला निवाला तो बेटी का हक बनता है। बेटी आप क्यों? मैं जरूर खाऊंगी, पहले नहीं, पहले होने वाली माँ। टमाटर मत डाल। अच्छा, टमाटर नहीं खाते हो? मुझे क्रेविंग है टमाटो सूप। हाँ बहुत मस्त है। वाह, दो दिए। बहुत सेंसिटिव है मैम, कभी भी रोने लग जाते हैं। जिसका दिल साफ होता है ना वो रोता बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी रोते हैं। आप इन्हें सॉन्ग क्यों बना रो के रही हैं भेजो। आप? इतने अच्छे राजमा बनाए, तारीफ की बेटी ने, अब मैं भी खाने वाली हूँ, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। रोए किसके लिए? वो मुझे कहती नहीं, मैं तो चलो नहीं कर पाऊंगी लेकिन तुम मुझे करके दोगे। अब वो ड्रीम फुलफिल। देखो आपकी बेटी कितनी लायक है। स्वीटी, कौन से वाले निवाले में स्वाद ज्यादा था? माँ प्यार। सवाल था, इसमें प्यार है ना। कम निलिका। नाइस। निलिका आंखें बंद करो, एक एक करके आपको खिलाएंगे। अब आप मुझे बताना कि किसने खिलाया है आपको। नो चीटिंग, हाँ, नो चीटिंग। आ करो आ करो आ करो आ करो। ओके 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 ओके। आंख नहीं खोलनी, आंख नहीं खोलनी, कतई नहीं खोलनी। खोली। ओके, पहले मुझे बताओ पहला वाला निवाला किसने खिलाया था? पहला वाला सास ने, दूसरा वाला मम्मी ने। परफ्यूम। अच्छा, परफ्यूम। मैम मैं भी आंखें बंद करके ऐसे हाँ। आप खिला दो। हाँ, आंखें बंद कीजिए। वन नहीं, आंखें खोली ना फिर नहीं मिलेगा। बंदे हाँ, चश्मे ठीक है निकाल। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। कुछ था ही नहीं मैम। That was the whole एक idea। दाना तो आ गया लेकिन उसमें भी बिल्कुल मेरा नहीं मिलेगा, पेट भर एक भी दाना गया। नहीं मिलेगा।